मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि अर्थ से सारे प्लांट्स कम हो गए हैं और इसीलिए नेचुरल ऑक्सीजन भी खत्म हो गई है और अब ऑक्सीजन न होने की वजह से सारे लोग मर रहे थे। अर्थ से जिंदगी बिल्कुल खत्म हो गई थी। बस ऑस्ट्रेलिया का एक शहर ही इस सब में बच गया था क्योंकि वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन यूज कर रहे थे। लेकिन इस ऑक्सीजन की वजह से ह्यूमंस को बहुत ही खतरनाक डिसीज अटैक कर रही थी। और फिर हम मूवी की मेन कैरेक्टर ईथन को देखते हैं जिसकी वाइफ भी इस डिसीज का शिकार हो गई थी और ईथन अपनी वाइफ को बेस्ट क्वालिटी ऑक्सीजन देने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था क्योंकि अब इस टाइम पर ऑक्सीजन के लिए भी पे करना पड़ता था। और ऑस्ट्रेलिया में ये लोग जो बचे हुए हैं वो एक खास कारपोरेशन की वजह से बचे हुए हैं क्योंकि वो कारपोरेशन आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाती है। और अब हम देखते हैं कि ईथन को रेजिना ने अपने ऑफिस बुलाया है। रेजिना ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी की CTO और एक रिसर्चर थी जो ईथन को अपने पास बुलाकर बताती है कि दुनिया में अगर इसी तरह की बीमारी फैलती रही तो सारी दुनिया बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और वो कहती है कि एक तुम ही हो जो इस दुनिया को बचा सकते हो। ईथन रेजिनिया की बातों से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए रेजिनिया ईथन को एक लैब में लेकर जाती है। ईथन के साथ ईथन का एक फ्रेंड भी था और लैब में जाने पर उन्हें एक टाइम मशीन दिखाई जाती है और यहाँ ईथन को बताया जाता है कि ये टाइम मशीन ईथन के फादर ने बनाई। और रेजिनिया कहती है कि इस मशीन को सिर्फ तुम ही चला सकते हो क्योंकि तुम्हारे हाथ में इस मशीन का एक पार्ट उस वॉच की शक्ल में है जो तुम्हारे डैड ने तुम्हें दी थी। वॉच के बारे में सुनते ही ईथन को याद आया था कि जब बचपन में उसके डैड ने उसे ये वॉच दी थी तो उसके हाथ से बहुत ज्यादा ब्लड आया था और ये वॉच उसी के हाथ में फिक्स हो गई थी। लेकिन इस वॉच के बारे में ईथन को अब से पहले कुछ नहीं पता था और अब ईथन को बताया जाता है कि इस टाइम मशीन से एक मैसेज रिसीव हुआ है जो कि फ्यूचर से आया है और मैसेज में तुम्हें 400 साल आगे भेजने यानी फ्यूचर में भेजने की बात हो रही है। और यहाँ लैब के डॉक्टर ईथन को ये भी बताते हैं कि हमें पता चला है कि अब से 400 साल बाद ये दुनिया दोबारा पहले जैसी हो गई है, यानी वहाँ प्लांट्स और ऑक्सीजन है और वहाँ का क्लाइमेट भी बिल्कुल नॉर्मल है, यानी वहाँ का एनवायरनमेंट अब दोबारा इंसानों के रहने के काबिल है। और वो कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे फादर की एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ जाना है और वहाँ से ऑक्सीजन और प्लांट को कलेक्ट करके यहाँ तक लाना है, यानी तुम फ्यूचर से ऑक्सीजन और प्लांट को कलेक्ट करके पास्ट में भेजोगे जिससे हम यहाँ पर दोबारा लाइफ स्टेबल कर लेंगे। ईथन को लग रहा था कि ये सब लोग मिलकर ईथन के साथ कोई गेम खेल रहे हैं और अगर ऐसी कोई सिचुएशन सच में है भी तो ईथन नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसकी वाइफ बीमार थी। लेकिन साइंटिस्ट को लगता था कि अगर सच में ईथन वहाँ फ्यूचर में चला जाए तो वो इस वर्ल्ड को ठीक कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ईथन अब अपने फ्रेंड जूड के साथ है जो उसे फ्यूचर में जाने के लिए मना रहा है। लेकिन ईथन नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो अपने फादर जैसा नहीं बन सकता था जो अपने प्रोजेक्ट के लिए अपनी फैमिली यानी ईथन और उसकी मदर को छोड़कर चले गए थे। और फिर ईथन की मदर के डेथ के बाद से ही जूड ने एक बड़े भाई की तरह ईथन का ख्याल रखा था। ईथन अपने फादर की तरह अपनी वाइफ को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन जूड उसे समझाता है कि तुम्हारी वाइफ बीमार है और उसे ठीक करने का सिर्फ एक यही तरीका है कि तुम फ्यूचर में जाकर प्लांट्स को यहाँ तक लेकर आओ जिससे यहाँ का एनवायरनमेंट दोबारा ठीक हो जाएगा और तुम्हारी वाइफ भी ठीक हो जाएगी। और घर जाने पर जब ईथन ये सारी बातें अपनी वाइफ के साथ शेयर करता है तो वो भी उसे फ्यूचर में जाने के लिए इंसिस्ट करती है, हालांकि वो नहीं चाहती थी कि ईथन फ्यूचर में जाए, लेकिन वो फिर भी सभी लोगों के लिए ये सब करना चाहती थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत ज्यादा सोचने के बाद ईथन रेजिना के पास जाता है। उसे कहता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर आप लोग को क्योर मिल गया तो आप लोग सबसे पहले मेरी वाइफ को ठीक करोगे। और अब ये बात रेजिना मान जाती है और इसके बाद ईथन के फ्यूचर में जाने की तैयारी होना शुरू हो जाती है, जहाँ लैब में ईथन को एक सूट दिया जाता है जो उसे मशीन में जाने से पहले पहनना था। और इस सब के बाद ईथन जब उन लोगों से आगे का प्लान पूछता है तो उनके पास कोई आंसर नहीं था। उनको इस बात का नहीं पता था कि ईथन को फ्यूचर में कौन मिलेगा या वो वापस कैसे आएगा। यहाँ तक कि उनको ये भी बिलीव नहीं था कि ईथन उन प्लांट्स को यहाँ तक ला पाएगा भी कि नहीं। लेकिन अब तो ईथन को जाना ही था और इसके बाद ईथन को एक डिवाइस दी जाती है, ईथन को पास्ट से कनेक्टेड रखेगी। फाइनली ईथन को मशीन में बिठा दिया जाता है और वो लोग टाइम सेट करके मशीन को ऑन कर देते हैं। जहाँ लैब में तो मशीन के चलने के बाद रेडियो वेव्स का एक ब्लास्ट होता है, जबकि मशीन के अंदर ईथन बहुत तेजी से मूव कर रहा था और आखिर वो आसमान से होता हुआ अब एक अननोन जंगल में आकर गिर जाता है। हवा में बहुत तेजी से मूव करने की वजह से ईथन के सूट को आग लग जाती है जिसे वो जल्दी से
नीचे आकर उतार देता है। और इस सब के बाद अब वो अपने इर्द गिर्द देखता है जहाँ ये दुनिया दोबारा पहले जैसी हो गई थी। ईथन अब नेचुरल ब्यूटी और ऑक्सीजन को एंजॉय कर रहा था और थोड़ा आगे जाने पर उसे एक स्केलेटन नजर आता है जिसके हेड पर बुलेट का निशान था। और जब वो उस स्केलेटन के ड्रेस से नेम पढ़ता है तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो उसी का स्केलेटन था। और फिर ईथन को यहाँ से वो डिवाइस भी मिलती है जैसी डिवाइस साइंटिस्ट ने उसे दी थी। ये सब देखकर ईथन बहुत ज्यादा डर गया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जहाँ उस स्केलेटन के हाथ में भी बिल्कुल सेम ईथन जैसी ही वॉच थी, लेकिन फर्क सिर्फ लाइट का था। स्केलेटन की वॉच में ग्रीन लाइट थी लेकिन ईथन की वॉच में रेड लाइट थी जैसे उसने बचपन से देखी थी। और ये चीज उसे थोड़ा सा कंफ्यूज कर गई थी। यहाँ ये सब देखते हुए रात हो जाती है और ईथन रात गुजारने के लिए फायर बनाता है और कुछ बेरीज को ऐसा फूड यूज करता है, लेकिन ये बेरीज पॉइजनस थी जिसकी वजह से ईथन की तबीयत खराब हो जाती है और ईथन बेहोश हो जाता है। और ईथन की तबीयत के बारे में उस डिवाइस की हेल्प से लैब में पता चल जाता है। अब जब ईथन होश में आता है तो उसके पास उसका फ्रेंड जूड था जिसे ईथन को बचाने के लिए पास्ट में भेजा गया था ताकि वो अपना मिशन पूरा कर सके। कुछ देर बाद ईथन और जूड को कुछ आगे जाने पर एक डोर नजर आता है और अब हम देखते हैं कि ईथन का स्केलेटन जो हमने पहले देखा था वो अब इस डोर के आगे था। से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पास्ट में जरूर कुछ चेंज हुआ था। लेकिन उसी दौरान वहाँ से एक स्कैनर निकल कर आता है और ईथन की आई को स्कैन करके वहाँ का डोर ओपन हो जाता है और उस डोर के अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि ये वही लैब है जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। जूड ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था क्योंकि अब उनके सामने टाइम मशीन थी जिसकी हेल्प से वो दोबारा पास्ट में जा सकते थे। लेकिन उनको टाइम मशीन के ऊपर एक टाइमर मिलता है जिससे उनको पता चल जाता है कि ये लैब रीएक्टिवेट होने के 4 घंटे बाद खत्म हो जाएगी। और इस सिस्टम को इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि कोई इस सिस्टम का गलत फायदा ना उठा सके। यहाँ ईथन एक होलोग्राम ऑन करता है जहाँ उसके फादर ने इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताई हुई थी और अब उन्हें जल्दी जल्दी अपना काम करना था, यानी ऑक्सीजन और प्लांट्स को कलेक्ट करके वापस जाना था। लेकिन जब वो देखते हैं कि ऑक्सीजन कलेक्टर यानी वो मशीन जो ऑक्सीजन को कलेक्ट करेगी वो खराब है तो वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब उन्हें इस मशीन को 4 घंटों के अंदर अंदर ठीक करके वापस जाना था और अब उनके पास टाइम बहुत ज्यादा कम था। और यहाँ से बाहर जाने पर उन्हें पूरी सिटी प्लांट से कवर मिलती है और जगह जगह ह्यूमन स्केलेटन मिलते हैं जिससे उनको पता चला था कि ह्यूमंस के यहाँ से एक्सटिंक्ट होने के बाद यानी खत्म होने के बाद ही ये सारी सिटी प्लांट्स में चेंज हुई थी, यानी इंसानों जाने के बाद ही इस दुनिया का एनवायरनमेंट ठीक हुआ था। अब यहाँ ईथन फ्यूचर में अपने घर जाता है और अपने वाइफ के स्केलेटन को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर ईथन को जो फ्यूचर डिवाइस मिली थी उसकी रिकॉर्डिंग ऑन करता है। यहाँ उसे पता चलता है कि जूड ही उसे शूट करेगा और ये रिकॉर्डिंग जूड भी सुन लेता है और सच में उसे शूट करने के लिए गन निकालता है। लेकिन ईथन किसी तरह जूड को रोक लेता है और डिसाइड करता है कि वो मरने से पहले अपनी मशीन को ठीक करेगा। और वो लोग अब लैब में दोबारा आते हैं जहां उनके पास 37 मिनट्स बाकी रह गए थे। यहीं पर ईथन लैब के बाहर अपने स्केलेटन को देखने जाता है कि क्या जूड को रोकने से उसका फ्यूचर चेंज हुआ है, लेकिन वो देखता है कि उसका स्केलेटन बिल्कुल वैसा और वहीं पर था जिससे उसे पता चलता है कि फ्यूचर अभी चेंज नहीं हुआ। और अब वो फ्यूचर को जानना चाहता था, इसीलिए वो अपनी डिवाइस की बैटरी निकाल कर फ्यूचर के डिवाइस में डालता है जहां उसे वो वीडियो नजर आती है जिसमें जूड ने उसे मारा था। और अब ये देखकर जूड उसे समझाता है कि हमारे बचने के चांस वैसे भी नहीं है और हम ऑक्सीजन कलेक्टर को ठीक करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमें इससे पहले ही इस टाइम मशीन में बैठकर वहां चले जाना चाहिए। लेकिन ईथन उसकी बात ना मानते हुए उसे एक रूम में लॉक कर देता है। लैब में आकर अपने फादर का रिकॉर्डेड होलोग्राम ऑन करता है और यह होलोग्राम उस दिन का था जिस दिन उसके फादर की डेथ हुई थी। और उस होलोग्राम में ईथन देखता है कि उसके फादर अपनी बनाई गई टाइम मशीन और दूसरी इन्वेंशन से मैनकाइंड को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, लेकिन रेजिना उस मशीन को अपने काम के लिए यूज करना चाहती थी। क्योंकि रेजिना अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए इसीलिए ईथन के डैड मशीन को ईथन के डीएनए से कनेक्ट कर देते हैं। इसी वजह से वो वॉच पहनने पर ईथन के हाथ से ब्लड आया था। लेकिन रेजिना हार मानने वालों में से नहीं थी, इसीलिए उसने जूड के साथ मिलकर ईथन के पेरेंट्स को मार दिया ताकि वो फ्यूचर में ईथन को अपने मकसद के लिए यूज कर सके। और ईथन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि जिसको उसने अपना भाई माना था उसी ने उसके पेरेंट्स को मारा था। यहाँ ईथन पर ये भी रिवील हो गया था कि वो इतने सालों से अपने फादर को गलत समझ रहा था, वो भी सिर्फ जूड के कहने पर।
और अब ईथन रेजिना को अपने मकसद में कामयाब होने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करने वाला था। लेकिन तभी जूड आकर उसे रोक देता है और जूड उसे बताता है कि रेजिना ने मुझे इसलिए भेजा है कि जब ईथन वो डिफेक्ट ठीक कर रहा हो तो मैं ईथन को मार दूं। लेकिन जूड भी ईथन को अपने भाई की तरह ही समझता था, इसीलिए वो ईथन को मारने से पहले ही अपने आप को शूट कर देता है। और अब वो अपने फादर का मकसद पूरा करने के लिए काम कर रहा था, जिसके बाद वो बहुत जल्दी से ही ऑक्सीजन कलेक्टर को भी ठीक कर देता है और सारे एक्सटेंडेड प्लांट भी टाइम मशीन में रखकर पास्ट में भेज देता है। यहाँ ईथन ने अपने फादर के मर्डर और रेजिना के प्लान के एविडेंसेस साथ भेजे थे, लेकिन वो खुद पास्ट में नहीं गया था। इससे रेजिना का सारा प्लान डिस्ट्रॉय हो गया था और रेजिना को अरेस्ट कर लिया गया। जहाँ ईथन अपनी वाइफ के लिए पास्ट में एक फ्लावर भी भेजता है और खुद फ्यूचर में टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि कोई उसका गलत यूज ना कर सके। और अब ईथन जब लैब से बाहर आता है तो उसे वहाँ पर कोई स्केलेटन नहीं नजर आता, जिससे उसे पता चल जाता है कि पास्ट चेंज हो गया है। उसके इस अच्छे डिसीजन ने पूरे मैनकाइंड को सेव कर लिया। फिर फ्यूचर की ग्रीनरी को दिखाते हुए ही ये मूवी एंड हो जाती है।